कथा वाचन को क्या एज अ करियर बनाने देना चाहिए लोगों को? मुझे नहीं लगता कथा करियर है। आप ये कह सकते हो कि भाई ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा करियर नहीं, ये कथा जीवन होती है। क्या आपको भी कभी मन करता है ऐसे कि हाँ ये सात्विक खाना छोड़िए, कभी हम फास्ट फूड खा लें? मुझे पिज्जा खाना पसंद है। एक डाउट है लोगों के मन में देवी जी कि व्यास होता है, व्यासिनी नहीं होती। व्यास एक पद्धति है, कोई एक नाम नहीं है कि जस्ट एक नाम है। वेद व्यास जी ने पद्धति को शुरू किया और जो भी उस पीठ पर बैठेगा उसको व्यासपीठ बोलते हैं। कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन, ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ है? ब्रज से अच्छा कुछ लगता नहीं है। भारत में बात करूँ तो मुझे उत्तराखंड बहुत पसंद है। पहले भागवत कथा होती थी और जो अब होती है, दोनों में कितना अंतर आ गया है? अंदरूनी तौर से तो कुछ नहीं बदला, पर थोड़ा सा व्यवस्थाकरण बदला है। पर इसको मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि भागवत कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं होता। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? सोनू निगम जी बहुत अच्छा, उनके कंठ में बहुत मिठास है। अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है अरिजीत जी बहुत अच्छा गाते हैं। अगर कर्म आपके बदल सकते हैं भागवत कथा कराने से, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पापी होंगे और वो भागवत कथा करा के अपने कर्मों को बैलेंस कर लेंगे। पाप खत्म नहीं होते, पाप करने की वृत्ति, पाप करने की जो भावना है वो खत्म होती है। एक सही पार्टनर चुनने के लिए, एक सही पार्टनर में क्या चीजें वो देखें? भगवान के प्रति भरोसा, धर्म, ये पहली चीज है। फिर आप आगे चल करके जो आपकी नॉर्मल जिंदगी के लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आज धर्म संवाद का एपिसोड मुझे लगता है हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। और आपको बताऊं, लोगों ने सिर्फ जानते नहीं है, मानते भी हैं। मैं खुद डाई हार्ड फैन हूं, मेरी फैमिली डाई हार्ड फैन है और आप सभी उनके फैन होंगे। तो सबसे पहले हम धर्म संवाद पे स्वागत करते हैं पहली बार देवी चित्रलेखा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम दिया और हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हुई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आप आए एंड बहुत दिनों से शायद डिस्कशन चल ही रहा था, बट फाइनली आज हम यहाँ बैठे और आई होप कि हम कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातें होंगी धर्म की, जीवन की, और लोग उससे कुछ सीखेंगे। आपकी बातों से हर कोई प्रभावित होता है और आज भी मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो, क्योंकि क्या होता है हम धार्मिक कंटेंट बनाते हैं या हम उससे रिलेटेड बातचीत जो है करते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने सवाल भी लिखते हैं। जो अभी समाज में चल रही हैं, कुरीतियाँ हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसको लेकर जो भी डाउट्स होते हैं मन में लोगों के, वो सवाल लिखते हैं, हमारी तक सवाल भेजते हैं। तो आज उनमें से कुछ सवाल भी चुनकर मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो जो सबसे पहला सवाल है, एक डाउट है लोगों के मन में देवी जी की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे, कि व्यास होता है, व्यासिनी नहीं होती, कि महिलाएं जो हैं वो प्रवचन कर सकती हैं लेकिन वो कथा वाचन ऐसे नहीं कर सकती। तो क्या व्यास होता है, व्यासिनी नहीं होती? ये सबसे पहले डाउट आज आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये जो फीमेल का जो शब्द है व्यासिनी, ये कोई शब्द ही नहीं होता, क्योंकि व्यास व्यास होता है। व्यास एक पद्धति है, कोई एक नाम नहीं है कि जस्ट एक नाम है। वेद व्यास जी ने पद्धति को शुरू किया और जो भी उस पीठ पर बैठेगा उसको व्यासपीठ बोलते हैं। तो वहाँ जो बैठ गया वो ऑटोमेटिकली ही उसका जो नाम है या जो पद है वो व्यास बन जाता है। रही बात लोगों की, या हमेशा से, सदियों से हर चीज़ के दो पहलू रहे हैं, कुछ समर्थन, कुछ विरोध में रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसमें भी शुरू से ही ये बात रही है, क्योंकि देखिए, व्यास का मतलब है ज्ञान देने वाला। अब वहाँ ये नहीं कहा गया है कि वो औरत हो सकती है नहीं, वो लड़की हो सकती है नहीं, वो पुरुष हो सकता है नहीं। जो भगवान का ज्ञान दे वो हमारे लिए पूजनीय होता है। रही बात शास्त्रीय प्रमाण की, तो मैंने ज़्यादा, तो इस टॉपिक में मैं ज़्यादा घुसती नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तर्क पसंद नहीं है। मुझे लगता है जिसको पसंद है वो सुनो, जिसको नहीं पसंद है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पुरुष वक्ता होते हैं, आप उनसे श्रवण करो। लेकिन भागवत में ऐसा लिखा है, भागवत के 12वें स्कंद के बाद एक महत्व आता है, उसमें लिखा है कि लक्ष्मी जी भी कथा करती हैं।
नारायण भगवान जब कथा करते हैं तो उनकी जो कथा होती है वो 1 महीने की होती है, पर लक्ष्मी जी जब करती है तो उसी को करने में उनको 2 महीना लग जाता है, क्योंकि नारी में एक बोलने की और उसको विस्तार करने की भावना ज़्यादा होती है। तो उस प्रमाण से मुझे लगता है हम सब उन्हीं के ही अंश हैं, तो इसमें कथा वाचन करने में या कहने में कोई भी आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, पर जिसको है भी तो भी मेरा उनको प्रणाम। आगे बढ़ते तो जितने भी लोग ये सवाल लिख रहे थे, आज आपको देवी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से आप, ये आपका राइट है, आप चूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी के बारे में नेगेटिव लिखना, मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में फोन है और लोग देखिए बहुत ही पता नेगेटिव नहीं बोलते क्यों हैं। आज से नहीं, पहले से ये चीज़ चली आ रही है। जब भी एक लड़की कोई भी अच्छा काम करने की सोचती है तो समाज कहीं ना कहीं उसको इन चीज़ों से रोकता है। आज तो हम थोड़े एजुकेटेड हो गए, अदरवाइज़ तो पास्ट में ऐसा भी था कि कोई बच्ची पढ़ाई करती है तो उसे रोका जाता है, कोई पायलट बनना चाहती है तो उसे रोका जाता है, तुम कैसे कर सकती हो। तो ये शुरू से रहा है, लेकिन अ, स्त्रियों को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमेशा से एक फ़ाइट करनी पड़ी है, और मुझे लगता है आगे भी करनी पड़ेगी। अगर आप सच्चे हो तो, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हो तो आपको कहीं भी अपने आप को रखने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप समाज का हित कर रहे हो। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि बहुत सारे हमारे जो है धर्मगुरु जो हैं या फिर बहुत सारे और भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, और यकीन मानिए जिस दिन से मैंने वो क्लिप देख ली है मैं भी कभी कभी डर जाती हूँ। तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि क्या महिलाएं हम गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती हैं? देखिए मैं पर्सनली कहूँ तो मैं नहीं उसका पाठ करती हूँ, क्योंकि मेरा जो गुरु मंत्र है वो अलग है। लेकिन शास्त्रीय पद्धति में देखो क्या होता है ना, कभी कभी जैसे लोग कहेंगे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। तो पढ़ने में या भगवान का नाम लेने में मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी को भी कोई बाधा है। कुछ विधि विधान हो सकते हैं, उसमें हमको भी ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे। वहाँ में थोड़ा सा अपने आप को भी समझाना चाहिए। अदरवाइज़ तो अगर आप गायत्री मंत्र जाप करते हैं, आप महामंत्र जाप करते हैं, आप गुरु मंत्र जाप करते हैं, तो आप उसके अधिकारी हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कई बार हमें डरा देती है, जैसा आपने कहा डर लगता है। लेकिन फिर बात वही आती है कि डरें क्यों? जब आप कोई शुभ काम कर रहे हो, जब आप भगवान का नाम ले रहे हो, आप माता का नाम ले रहे हो, तो उसमें भय कैसा, उसमें डर कैसा? तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भेदभाव होना चाहिए। सब अधिकारी हैं, सब उसको अपने रुचि अनुसार कर सकते हैं। यानी अगर कोई महिला पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकती है उसकी। तो जितने भी लड़कियां मेरी तरह अगर आप भी परेशान हो रही थी सोच के, तो आपको देवी जी ने इसका भी जवाब दे दिया। आगे बढ़ते हैं, भागवत पुराण के बारे में एक और शब्द आता है आजकल, क्योंकि हम जब इस चीज़ को देखते हैं तो हम पढ़ते हैं उसके बारे में, देवी पुराण भी आता है। ये देवी पुराण और भागवत पुराण, ये दोनों में क्या अंतर है? ये अंदर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 18 पुराण है। 18 पुराणों में सब अलग अलग लिखा गया है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की, शिव पुराण में शिव भगवान की महिमा। श्रीमद् भागवत कोई वैसे एक विशेष का नहीं है। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है, थोड़ा सा ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। देवी पुराण में माता के गुणगान का वर्णन है। और देवी पुराण जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो कुछ इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, मनोकामनाएं जिनकी होती हैं, तो उनके लिए। भागवत में भी लिखा है, व्यास जी ने पहले 17 पुराण लिखे, तो उन्होंने लिखने के बाद उनका मन शांत नहीं हुआ, उनको कुछ अभी लग रहा था कि कुछ रह गया है। तो नारद जी ने फिर उनको आके समझाया कि आपने 17 पुराण लिखे, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त, पद्म, सब पुराण लिखे आपने, पर उसमें आपने ये बताया ये कर लोगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, बेटा चाहिए ये कर लो, पदवी चाहिए ये कर लो, पर आपने कहीं ये नहीं बताया भगवान को पाना है तो क्या करना चाहिए। तो ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें निष्काम भक्ति हो। तब लास्ट में जाके व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखी। तो मुझे लगता है दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है, जो सकाम भक्ति चाहता, सकाम मतलब कुछ जिसको इच्छाएं हैं, कुछ मांगना चाहता है, उसके लिए देवी पुराण और अन्य पुराण है। और जो केवल निष्काम भक्ति चाहता है, ये उन लोगों के लिए, निष्काम मतलब भगवान से नहीं चाहते हम, बस भगवान को चाहते हैं, हमें भगवान से कुछ नहीं लेना,
वो हमें दे तो भी नहीं लेना, हमें बस भगवान चाहिए। तो वो होती है निष्काम भक्ति। उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। और मैं कथाओं में भी कहती हूँ कि निष्काम भक्ति में ज़्यादा आनंद है। जब आप कुछ मांगते नहीं हो ना भगवान से, तो आपका दिल भी एकदम गर्व से भरा रहता है कि मुझे चाहिए ही नहीं, तू कुछ भी दे, मुझे बस तू चाहिए। मैं इसलिए भजन नहीं कर रहा, मैं इसलिए मंदिर नहीं जा रहा, मैं वृंदावन पूजा पाठ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे बिगड़े काम बन जाए, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। दो तरह के कर्म होते हैं ना, एक होता है हम सैलरी के लालच में करते हैं, एक होता है जिसको करने में हमें मज़ा आता है। तो करने में जो मज़ा आता है उस काम का आनंद ही अलग है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो निष्काम भक्तों के लिए, देवी पुराण जो सकाम भक्ति करते हैं उनके लिए। जो आपने एक चीज़ बोली, तो जैसे कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, लेकिन आजकल लोग हैं वो फल की इच्छा में ही कर्म करते हैं, और अगर ना करें तो फिर उनका आगे जीवन कैसे चले? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वहाँ तो कहीं ना कहीं हर किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ है वो कर्म के पीछे। देखिए, बहुत ऑब्वियस बात है, अगर आप एसी के पास जाओगे तो आपको ठंडक मिलेगी, आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा मुझे ठंडक दो, ऑटोमेटिकली मिलेगी। आप आग के पास जाओगे, आपको मांगना या कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप आग मिलेगी। तो भगवान के पास जाके आपको फल मांगना नहीं पड़ता है, वहाँ अपने आप मिलता है। मांग करके कहीं ना कहीं आप अपने ही आपको एहसानमंद एक भगवान को बना देते हैं। बिना मांगे भी वहाँ सब कुछ मिलता है। बिना फल की इच्छा किए क्या भगवान फल नहीं देंगे? हर एक कर्म का फल का विधान है। अगर आप अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो वो बिना मांगे भी मिलेगा। पर हम मांग कर, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, हमें बचपन से सिखाया गया एग्ज़ाम आ रहे हैं, हनुमान जी को जाके कहो कि आज एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, हमें यही सिखाया घर में। तो अब बच्चा क्या करेगा, साल भर तो हनुमान जी के पास नहीं जाएगा, लेकिन जब उसको पेपर होंगे तब वो हनुमान जी के पास जाएगा। क्या ये भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं, ये लालच है। और ये हमने ही सिखाया बच्चों को कि आज शनि है, आज ये कर दो, आज मंगल है, आज ये कर। ऐसा नहीं, भक्ति ऐसे नहीं होती। फल आपको भगवान स्वयं देते हैं। उनको पता है, एक एक चीज़ का हिसाब पता है, आप कब कहाँ कर रहे हो, कहाँ छुपा रहे हो, कहाँ बता रहे हो, तो वो सब हिसाब अपने आप दे देगा। फल की इच्छा ना करो का मतलब ही यही है कि कर्म करते चलो और उसका फल आपको अपने आप साथ के साथ मिलता जाए। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनको तो भगवान फल देंगे, लेकिन आजकल क्या होता है, कलयुग चल रहा है, ऐसा सब कह रहे हैं, और जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, किसी तरीके की चीटिंग हो गई, किसी तरीके का जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं जो कि गलत है, तो क्या सिर्फ अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे फल मिलेंगे, या जो बुरे कर्म करते हैं उनको भी जल्दी फल मिलने वाले हैं? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा, ये भगवान का विधान है। वो किसी को नहीं बख्शता, उसको पता है कि बुरा है तो बुरा मिलेगा। समय लग सकता है। क्या होता है ना, हम क्या अभी देखते हैं कि आज इसने बुरा किया और कल तो देखो ये तो आज बुरा करके गया और कल इसको क्या से क्या मिल गया। बहुत छोटी सी कहानी में कथा में सुनाती हूँ। एक आदमी मंदिर गया और उसका एक दोस्त था, उसने कहा तू भी चल मंदिर। बोला नहीं, मैं मंदिर नहीं जाता, मुझे क्या करना, मैं नास्तिक हूँ, मैं तो किसी शराब की दुकान पे जाऊँगा। तो सामने एक शराब की दुकान थी, वो वहाँ चला गया। दोनों, वो मंदिर पूजा करके आया, वो शराब पी के और मस्त होके बाहर आया। और जैसे बाहर आया तो जो शराब पी के आया था उसको बाहर एक पोटली में बहुत सारा सोना मिला। और जो मंदिर से बाहर आया, मंदिर से बाहर निकलते ही कील उसके पाँव में गड़ी और उसके पाँव में बहुत भारी चोट लगी। धीरे धीरे घाव बनता गया, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब देखने में तो बड़ा बुरा लगा कि भाई मंदिर वाले को कितना बुरा फल मिला। तो उसने भगवान से जाके शिकायत करी। उसने कहा कि तुम्हारी विधान ये ठीक नहीं है, तुम गलत करते हो, तुम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा देते हो। तो भगवान ने कहा कि बेटा ये तेरा नज़रिया है, अब तू मेरी नज़रिए से देख। वो आदमी जो शराब पी कर के बाहर आया, उस दिन उसको दुनिया का मैं सबसे बड़ा आदमी बनाने वाला था, लेकिन जब वो शराब घर से बाहर आया, उसने गलत काम किया। तो मुझे लगा नहीं, मैंने उसके इतने बड़े सुख को इतने छोटे से पोटली में बांध के दे दिया। और तू बोले मैंने तो अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? बोले तेरी उस दिन मौत निश्चित थी, तू उसी दिन मरने वाला था, लेकिन तू मंदिर गया, इसलिए मंदिर के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से मैंने तुझको और लंबा जीवन दे दिया कि तू कुछ साल और जी सके। ये मेरा नज़रिया है।
तो क्या होता है ना, बैक में जो बैक रिजल्ट है वो हम नहीं जानते, हमें बस आज जो सामने वो दिखाई दे रहा है, भाई ये गलत कर रहा है, मौज कर रहा है, नहीं, उसका मौज नहीं है, क्या पता उसको भगवान क्या देने वाले थे, पर उसकी गलती ने उसका सब बिगाड़ दिया, और हो सकता है उसके अगले कितने जन्म बिगड़ जाए। यही होती है पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव। और ये मिलती कहाँ से? ये मिलेगी जब आप सत्संग सुनते हो। सत्संग आपको बताएगा नहीं जो हो रहा है इसका मतलब भगवान ने मेरा भला किया। तो मुझे नहीं लगता किसी को ये सोचना चाहिए कि बुरों को अच्छा मिल रहा है और अच्छों को बुरा, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने ये सवाल ही आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर हमने लोगों को कहते हुए देखा है कि वो तो इतना पाप करता है, देखो उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे, हमारी लाइफ में ये क्यों नहीं है, हमारे पास वो गाड़ी क्यों नहीं है। तो ये लोग अक्सर ये कहते रहते हैं। तो आज उनको भी उनका आंसर मिल गया कि वेट करो, तुम्हें तुम्हारा, अगर तुम सच में अच्छा कर रहे हो जी तो ज़रूर। देखो, कोई भी बीज बोने पर तुरंत फसल नहीं आती, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। हम पेड़ भी लगाते हैं तो उस पर तुरंत आम नहीं आते, उसको सालों लगते तब फल आता है। वहाँ हम इंतज़ार करते हैं। तो हमें जीवन में भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, हमें ये धैर्य रखना चाहिए कि आज बोया है तो एक दिन फल मिलेगा, बट उस फल के इंतज़ार में आप रहिए कि भगवान मेरे साथ अच्छा करें। तो इंतज़ार कीजिए, ज़रूर अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो है, जैसे आप बहुत काम हैं, आपके पास बैठ के आपका ऑरा फील हो रहा है, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आजकल 2 चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। एक तो एंगर, गुस्सा, और दूसरा रिवेंज। कुछ भी होता है लोग बदला लेने पे आ जाते हैं। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करें? गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि गुस्सा आजकल हर किसी का तेज़ हो गया है। किसी ने, सामने वाले ने कुछ कहा और वो रिवेंज मूड में आ जाता है कि अच्छा इसने मुझे ऐसे कहा, मुझे बदले में उसको जवाब भी देना है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, बदला लेने के लिए तो मुझे लगता है वो बैठा है, उसका सीसीटीवी 24 घंटे चालू है, उसके पता है कि ये आदमी जिसके साथ जैसा कर रहा है उसका बदला वो अपने आप ले लेता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जब ठान लिया कि मुझे इन कौरवों ने जो पांडवों के साथ किया, मुझे इनको बिगाड़ के रखना है, तो कृष्ण ने साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा बस मुझे इनको जिताना जिताना है। अर्जुन को कहा तू बस अपना युद्ध करता है, चला बाकी सब मैं रणनीति बनाऊंगा, मैं संभालूंगा। तो पहली बात तो यह है कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है, ऑब्वियसली होता है, हमें लगता है कि भाई इस आदमी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, शब्द गलत बोले, तो पहली बात तो आपको उस समय ये भरोसा रखना चाहिए कि मेरा भगवान बदला लेगा। और बदला ले ना ले वो भी उस पर ही छोड़ दो, उसकी मर्जी है। उसे लगता होगा कि नहीं इसको लेना चाहिए, तो वो अपने आप आपका जो आपके साथ घटित हुआ है वो उसका बदला अपने आप ले लेंगे। और अगर कोई और भी ऊंची श्रेणी का हो तो वो तो ये भी कह देगा भगवान इसको भी माफ़ कर दो। वो थोड़ा सा एक हायर स्टेज है, वो सबकी नहीं होती। बट अगर नॉर्मल इंसान भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि रिवेंज लेने से आपको सुख मिलेगा। बात यह है कि मान लीजिए आपको कोई बुरा बोला, आपने जाके उसे बुरा बोल दिया। अगर आपने उसको जाके बुरा बोल दिया और अगर आप अब संतुष्ट हो तो खूब बोलो जा करके, पर होता ऐसा नहीं है। जब हम उसको बोल करके आते हैं उसके बाद भी हमारे मन में एक उथल पुथल, एक हलचल, एक अशांति बनी रहती है। तो जिसका रिजल्ट ही हमको अशांति मिल रहा है तो वो हम जा करके क्यों करें। सेकेंड, क्रोध, गुस्सा, मतलब ये तो नॉर्मल है। आज के टाइम में कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो तो वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जा करके तो गुस्सा करता है। बीच में आपको काटना चाहूँ, क्या आपको गुस्सा था? मुझे नहीं लगता आपको भी गुस्सा मैंने तो बहुत बार बोला, मुझसे ये क्वेश्चन पहले भी किया गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता, क्यों नहीं आता। कोई मैं या कोई भी दुनिया का आदमी परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं। और भगवान भी आए तो क्या भगवान ने क्रोध नहीं किया? भगवान ने जब शिशुपाल की 100 गालियाँ सहन करी, बट 100 से जब आगे बढ़ा तब भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया कि अब इसको मारना पड़ेगा। तो बात यह है कि गुस्सा गलत नहीं है, बहुत ये डीप बात है, बट कहाँ गुस्सा करना है। जैसे कैंची है ना, कैंची या चाकू जो भी शार्प चीज़ होती है तो बड़ी खतरनाक, बट आपको उसको चलाना आना चाहिए। अगर आप उसको जहाँ सिलाई होनी है वहाँ काट रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जहाँ काटना है, जहाँ समाज में कुछ गलत हो रहा है, वहाँ भी आप कह रहे हो नहीं मैं तो शांत बैठूंगा, नहीं, वहाँ आपको थोड़ा सा अपना
उग्र रूप या अपना वो दिखाना पड़ेगा, वहाँ गलत नहीं है। घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रही है कि इस घर को या परिवार को बर्बाद कर रही है, तो वहाँ आप क्रोध दिखाते हो, आप उस चीज़ को अगेंस्ट उसके बोलते हो, तो वहाँ क्रोध होना गलत नहीं। बट जो किसी भी बात पर और जो अननेसेसरी चीज़ है उन पर अगर आप क्रोध कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो तो फिर आप गलत करते हो। तो मैनेज करना सीखिए। वैसे तो मैं इस वर्ड के खिलाफ हूँ। लोग कहते हैं, कई लोग बहुत सारी वर्कशॉप देते हैं एंगर मैनेजमेंट। मैं बोलती हूँ मैनेजमेंट ठीक है, बट उस चीज़ को मैनेज इस तरीके से करिए कि आपको पता है यहाँ इसको शो करना है और यहाँ इसको छुपाना है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो क्रोध मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी चीज़ है। हमारा जो मानव शरीर है ना, ये इमोशंस का मिक्सचर है। यहाँ हर चीज़ होनी चाहिए, यहाँ प्यार भी होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा कभी क्रोध भी होना चाहिए। क्रोध में भी एक प्रेम होता है, वो भी हो सकता है। कई बार हम अपने लोगों से क्रोध करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका आगे भविष्य खराब है। तो उस हिसाब से अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो अच्छा होगा। तो दोनों चीज़ें जो आप अक्सर सवाल पूछते थे उसका भी आपको जवाब मिल गया। एक चीज़ देवी जी, अक्सर लोग कहते हैं, हर कोई कहता है कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? नहीं है तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर है लेकिन इसका। फिर भी कुछ अगर आप बता पाए। देखिए, बार बार कहा है, हमने पढ़ा है शास्त्रों में, सबसे पहला जो इंसान का गुण होता है, मानव होने का जो गुण होता है, वो होती है काइंडनेस, दया। आपको हर एक प्रति, हर एक जीव, हर एक इंसान, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा दयालु होना पड़ता है। दयालु इन द सेंस, जब आपको पता है कि ये आदमी परेशान है, ये आदमी दुखी है, आप उसकी मदद करने का मन में भाव पैदा करते हो। ये मदद और कोई नहीं कर सकता। मदद की भावना जो है ना, दया की जो भावना, काइंडनेस की भावना है, वो भगवान ने मानव का एक कह सकते हैं आप, एक उसका श्रृंगार है, उसका आभूषण है। पर आदमी ने सबसे ज़्यादा इसी को कट ऑफ कर दिया है। उसके मन में दया ही सबसे कम बची है। वो बाकी चीज़ कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, लेकिन उसको दया नहीं है, लोगों के दुख को देख करके दया नहीं है। इतना ज़्यादा पहले के समय में जो दिल होते थे वो बड़े सॉफ्ट और पिघलने वाले होते थे, पर कहते हैं आज के समय में लोगों के दिल जो है पत्थर के बन चुके हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या परेशान है, क्यों रो रहा है, क्यों उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने मन में काइंडनेस लाइए। हर एक आदमी के लिए आपके मन में दया होनी चाहिए। दूसरा, मानव होने के लिए आपको एक जीवन में कुछ देने की भावना होनी चाहिए। किसी को कुछ दे रहे हो आप, चाहे आप परिवार को दे रहे हो, चाहे आप समाज को दे रहे हो, चाहे आप विश्व को दे रहे हो। कुछ आपको भगवान ने इस दुनिया में अगर इंसान बनाया ना, इसका मतलब है कि उनका उद्देश्य आप कुछ दो लोगों को। लेना तो पशु भी जानता है, वो किसी को दे नहीं सकता, वो ले रहा है। अगर दे भी रहा है तो उसके मन में उसके लिए उसका अवेयरनेस नहीं है। जैसे गाय दूध दे रही है, बट उसके मन में उसका अवेयरनेस नहीं है कि मुझे देना है, लोगों का हित करना है। वो उसका एक सिस्टम बन चुका है। पर मानव जो है, मनुष्य जो है, उसके मन में ये भाव आ सकता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना है जिससे मैं लोगों को कुछ दे सकूं। तो मुझे लगता है देने वाली जो भावना है, ये इंसान को और जीवों से थोड़ा सा अलग बनाती है। इंसान की तो बात हो गई। आजकल रिश्तों में बहुत खटास आ जाती है, बहुत ही जल्दी आ जाती है। जैसे जैसे रिश्ते, कहते हैं आजकल यूँ रिश्ते बनते हैं और टूट भी जाते हैं, लेकिन परिवार एक ऐसा है जिसके साथ रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो परिवार के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे भाई बहन है, भाई की शादी हो गई, उसकी अपनी फैमिली हो गई, वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लग जाता है। बहन की शादी हुई, बहन के साथ रिश्ता, धीरे धीरे हर किसी की फैमिली बढ़ती है और वो रिश्ते आजकल कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो परिवार के साथ एक रिश्ता, एक संबंध बनाए रखने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बात कही है, रिश्तों को बनाने के लिए पहली चीज़ तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। जो आदमी अपने आप को हर स्थिति में एडजस्ट करना जानता होगा, क्योंकि यहाँ दुनिया का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो परफेक्ट होता है। कोई भी दुनिया का रिश्ता ऐसा नहीं होता। सब में कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। आपको अच्छाइयों को भी अपनाना पड़ेगा और आपको बुराइयों को भी अपनाना पड़ेगा। हम
अच्छाई अपनाने के लिए तैयार है, पर हम बुराई नहीं अपना सकते किसी की। बुराई उसके अंदर होगी तो हम उसको 10 जगह गाते घूमेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया। तो जब तक आप फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो जैसा है उसको, अक्सर हम क्या करते हैं, हम लोगों को या रिश्तों को बदलने की कोशिश करते हैं। उसमें रिश्ता तो नहीं बदलता, पर हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। मतलब हमारे एक दूसरे के प्रति जो कनेक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है, वो बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर एक जीव जो आया इस दुनिया में, वो एक बहुत लंबी यात्रा करके आया है। वो इस जन्म में आपका भाई भले बना हो, और हो सकता है वो किसी जन्म में आपका पिता हो, किसी जन्म में आपका बेटा हो, क्योंकि ये लाइफ सर्कल है, ये घूमता रहता है। और जो इनर, जो हमारी सोल है, वो उस चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इसलिए चीज़ों में, रिश्तों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उस चीज़ के लिए पहला है कि आपको एडजस्टमेंट सीखिए। आप ये थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही करो। जब आप किसी को प्रेशराइज करते हो ना कि जो मैं चाहूँ वही करो, तो वहाँ जाके रिश्तों की डोर थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है। आप जो जैसा उसको वैसा रहने दीजिए। आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती है, हो सकता है इस दुनिया में सबके थॉट्स, विचार अलग अलग होते हैं, आप उन विचारों से थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आदमी परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। वहाँ परिवार में जो उनके खून के रिश्ते होते हैं वो मरते दम तक रहेंगे, चाहे उसकी बने चाहे ना बने, चाहे उसका मैच हो या ना हो। तो वहाँ ज़रूरी बस इतना ही पड़ जाता है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, और उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप अपना भाव नहीं बताओगे, मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं, तो आप ये चीज़ों को थोड़ा सा मेरे साथ अवॉइड करिए। और सामने वाला अगर ये समझ जाता है तो रिश्ता अच्छा चलेगा, नहीं तो अगर अपनी मन मर्जी सब चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर रिश्ते बिखरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। हमने आपस के रिश्ते, परिवार के रिश्तों की तो बात कर ली। अब बात करते हैं भगवान के साथ, या जो उच्च शक्तियां हैं उनके साथ अपने संबंध को हम कैसे समझें, कि हमारा उनके साथ कनेक्शन है, उस संबंध को, उस रिलेशन को हम कैसे डेवलप करें या समझें। देखिए, पहली चीज़ तो जैसे हमको हमारे रिश्ते कैसे पता चले। हमारा जन्म हुआ, माँ ने कहा तेरा पिता है, तो हमने मान लिया, हमने प्रूफ नहीं मांगा, हमने तुरंत उनकी बात पर ये यकीन कर लिया कि हाँ ये तेरा भाई है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताई है, सब मान लिया। तो वैसे ही हमको हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है उसको बताने वाला एक गुरु होता है। वो हमारे रिश्ते को बताता है ऑलरेडी रिश्ता, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश ही है जीव, कहीं से टपका नहीं है ये, मैंने इसको बनाया। पंच भौतिक शरीर भी ब्रह्मा जी को बनाया मैंने, ब्रह्मा जी ने इसका ये शरीर बनाया, ढांचा बनाया, और भीतर जो आत्मा है वो तो भगवान का ही अंश है। भगवान के अंश का एक छोटा 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 भाग जो है वो सबके भीतर विराजमान है रिश्ता। पर अब उसको पहचान कौन देगा? उसको पहचान देते गुरु। गुरु आपको ये बताते हैं कि तुझे ये रिश्ता निभाना है। जैसे एक गार्डनर होता है, माली होता है, उसको पता है कि इस समय मुझे पौधे में पानी देना है, इस समय मुझे खाद देनी है, इस समय मुझे उसको धूप में रखना है, इस समय उसको छाया में ले आना है। ये सारा काम एक माली का होता है। तो गुरु जो है वो गार्डनर है, उसको पता है कि अब इसको बताना है कि ये रिश्ता तेरा भगवान से है, इसको निभा। सुबह शाम तू उसको याद कर, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। तुम जब तूने इतने रिश्ते बना लिए उसके साथ, मैं हमेशा कहती हूँ भगवान ने तो नहीं कहा आपसे कि मैं तेरा पिता, मैं तेरा भाई, मैं, तुम बार बार रोज कहते हो कि त्वमेव माता, तुम अब पिता, तुम मेरे सखा, तुम मेरे सब कुछ। इतना रिश्ता बनाने के बाद फिर भी आप उसको दिन में एक बार याद नहीं करते। आपका एक बेटा अगर पढ़ने के लिए बाहर दूसरी शहर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गया हो, तो एक माँ दिन में उसको कई बार याद कर लेती है, उसको याद आ जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ खा रही है तो याद आ जाएगा, ये वो होता, चिंटू होता, उसको ये खिला देती, वो होता तो घूमने चले जाते। तो एक रिश्ते वाले को हम इतनी बार याद कर देते हैं, जिसके साथ इतने रिश्ते हैं उसको हम दिन में एक बार याद नहीं करते।
और हमारे पास टाइम भी है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम बाकी चीज़ों के लिए समय निकालते, पर भगवान की याद की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि अभी हमने उस चीज़ को दिल से नहीं माना है कि मैं भगवान का हूँ। आपको दिन में मुझे लगता है कम से कम 10 से 20 बार अपने मन को ये बोल बोल के कहना चाहिए, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। क्योंकि जो आप बोलते हैं ना वो आपके माइंड में एकदम बैठ जाता है। अब हम बोलते ही नहीं अपने आप से कि मैं भगवान का हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका भाई हूँ, ये तो हम हर रोज़ बोल देंगे, पर मैं भगवान का हूँ ये अपने मन को हम एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते, ये हमें बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए जो सुन रहा है। जितने भी लोग भी सुन रहे हैं, ये होमवर्क नहीं, आज से ये प्रैक्टिस आपकी लाइफस्टाइल में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आज देवी जी ने भी इतने प्यार से कहा है, मैं तो डेली शामिल करूंगी 20 बार। आज से हम शुरू हाँ जी, करते हैं। टाइम टू टाइम आप याद दिलाइए, अपने आप को याद दिलाइए, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले खुद ही भूलता है सारी चीज़ें, भगवान को तो याद है, हमें नहीं याद है। तो जब हम बार बार कहेंगे अपने आप को तो मन समझ जाएगा कि सचमुच तेरा असल जो रिश्ता है वो भगवान से, और ये बात आज नहीं तो कल समझ आएगी। क्योंकि अंत समय में बार बार लोग कहते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाओगे, आपके साथ भगवान है, ये सोचो, आपके साथ भगवान है, आपके साथ भगवान की भक्ति है, आप उसको साथ लेके जाओ ना, आप क्यों खाली हाथ जाना चाहते हो, आप साथ में कुछ लेके जाओ, और वो साथ भगवान ही है जो आपका हर जन्म से निभाते आए। आपका जो परिवार है वो इस जन्म में रिश्ता निभा रहा है, भगवान जन्मों जन्मों से निभा रहे। शास्त्र कहते, एक रसिक बोला कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी तक का भी ध्यान वो रखता है, और हम भी किसी जन्म में बने होंगे, ऐसा नहीं हम सोचे बैठे हम मनुष्य तो हम हर जन्म से ह्यूमन ही बने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ भी बने होंगे और आगे भी कुछ भी बन सकते। तो उस जन्म में भी अगर कोई रिश्ता हमारे सबसे करीब रहेगा तो वो भगवान होगा। सांस भी जो जा रही है ये सांस नहीं है, हवा नहीं है, हवा कौन है, भगवान है, भगवान का ही रूप है। तो यानी भगवान ही हमारे भीतर हर रोज़ जा रहे हैं। पानी क्या है, जल क्या है, भगवान का स्वरूप है, जल जा रहा है मतलब भगवान हमारे पास जा रहे हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ दुनिया में सबसे करीब हमारा कोई है। लोग कहता है मेरा सबसे करीब दोस्त है, कोई कहेगा मेरा सबसे करीब मेरा परिवार है, सबसे करीब भगवान होते हैं। वो हर पल आपके साथ होते हैं और हर पल आपको स्ट्रेंथ देते हैं चीज़ों से लड़ने की, ओवरकम करने की, आगे बढ़ने की। बस आपको एक बार समझना है, जैसे हवा हर जगह पर हमें दिखती नहीं इसलिए हमें लगता नहीं कि यहाँ हवा है, वैसे ही भगवान आपके आसपास है, आपको वो महसूस करना मेरे साथ खड़ा है और मेरी मदद कर रहा है। और आज से जैसा कि आपने बोला भी, सब लोग 20 बार कम से कम अपने आप को याद दिलाइए कि भगवान को याद करना है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, आजकल ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है और बहुत सारे सवाल भी ये जो है लोग इससे रिलेटेड पूछते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, कि शादी हो जाती है, लोग शादी में खुश नहीं हैं, वो उसके बाद भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ते, लेकिन किसी और से उनका संबंध होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जितने लोग भी देख रहे होंगे, फिर वो अपने आप को ये बात कह के जस्टिफाई करते हैं या अपनी सिचुएशन को ये ऐसा कह के जस्टिफाई करते हैं कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, तो मुझे हक है खुश रहने का, तो इसीलिए मैं दूसरे के साथ हूँ, मैं उसको तो नहीं छोड़ रहा। तो ये आपके अकॉर्डिंग ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई अगर अपने रिश्ते में दुखी है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, शास्त्र भी कभी इस चीज़ की आज्ञा अनुमति नहीं देता है, आपको परमिशन नहीं देता है, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि आपको विवाह करो, शादी करो, शादी के बाद आप एक व्यक्ति से अपना संबंध रखते हैं और ताउम्र ताजीवन आपको उसके साथ निभाना होता है। रही बात कि हो सकता है जैसा मैंने कहा विचारधाराएं कई बार नहीं मैच करती हैं, अगर पहली बात तो ये मैंने कहा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप किसी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हो और आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते एडजस्ट, या आपकी बिल्कुल भी थिंकिंग मैच नहीं करती, तो आप लास्ट ऑप्शन ये कर सकते हैं कि भाई आप उनसे अलग हो करके फिर आप जीवन में अपने आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके। लेकिन मुझे लगता है ये सबसे अंतिम ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है और इसको जितना हो सके हमको अवॉइड करना चाहिए। बट ये जस्टिफाई करना कि नहीं मेरा मैच नहीं हो रहा, मेरा बन नहीं रहा, इसलिए मैं दूसरे के साथ रिश्ता निभा रहा हूँ, ये कहीं तक भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो आप उस व्यक्ति को भी धोखा दे रहे हैं और आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए, चीज़ों को मैनेज कोशिश करिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती दुनिया में जो ठीक ना हो सके, ठीक की जा सकती है, बट अंत में जब आपका बिल्कुल ही कोई
नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार एग्जाम्पल देखा है। कोई हस्बैंड वाइफ है, पत्नी बहुत भक्त है, भक्ति कर रही है, कथा सुनती है, सत्संग सुनती है, लेकिन हस्बैंड है जो इतना ज़्यादा नशा करता है, शराब पीता है, उसको मारता है या कथा में नहीं जाने देता, तो वो आके फिर शिकायतें करती हैं। तो अब क्या बोलें आप उनको? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप उसके साथ निभाओ। वहाँ आपको बोलना पड़ता है कि नहीं, अगर आपकी जीवन में वो बाधक बन रहा है, गलत चीज़ों को आपके जीवन में ला रहा है, तो आप उससे दूर हो जाइए, आप अलग रहिए, आप अलग रह करके अपना जीवन की शुरुआत करिए और भगवान को अपना साथी बनाइए, उनको अपना संगी बनाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो ये करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आजकल जैसा आपने ये एक्स्ट्रा मैरिटल बोला, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। यूथ जो है वो कहता है कि भाई हमको तो अलग अलग जगह लोगों के साथ रिश्ता रखना है। तो ये कहाँ तक सही है? जब आप एक के प्रति डिवोटेड नहीं है, आप एक के प्रति समर्पित नहीं है और आप 10 जगह जा कर के ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और फिर आज तो क्या है ना, थोड़ा सा सोसाइटी ने भी थोड़ी छूट दे दी है कि भाई आप शादी से पहले थोड़ा जान लो, एक दूसरे को समझ लो, जान लो इन द सेंस कि आपकी थिंकिंग मैच होती है नहीं होती है, आपके फ्यूचर गोल्स मैच होते हैं कि नहीं होते, वो थोड़ा सा जानने में मुझे नहीं लगता कहीं भी दिक्कत है, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ आपको पूरा जीवन बिताना है, सारा जीवन आपको उसके साथ रहना है, तो पता होना चाहिए कि भाई मेरे विचार और इसके विचार मैच होते हैं या नहीं। तो पहले का जो समय उसको जानने में थोड़ा सा आप लगा सकते हैं, पर उसके बाद फिर कोशिश और प्रयास यही करना चाहिए कि आप ताउम्र सारे जीवन एक के प्रति समर्पित रहें। तो जितने भी लोग इस तरीके के सवाल पूछते थे आज तक, आपको बहुत ही सही तरीके से जवाब मिल चुका है। क्या करना है आप अब उस अकॉर्डिंग आप आगे चल सकते हैं। अब हमने बहुत सारी सोशल लाइफ से रिलेटेड बातें कर ली, अब हम थोड़ी भागवत से जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। देवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पहली भागवत कथा होती थी और जो अब होती है, दोनों में कितना अंतर आ गया है? क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बदल रही है, तो दोनों में क्या बदलाव आया है, और आया है तो कैसा आया है? देखिए, बदलाव तो बहुत आया है। खैर हम जो कर रहे हैं उसमें तो जब से कथा शुरू हुई है कोई ऐसा विशेष बदलाव नहीं, पर अब पहले के ज़माने की बात करें तो पहले के समय में कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, विशेष व्यवस्थाओं की ज़रूरत भी नहीं होती थी। शुकदेव जी ने जब कथा की, एक पेड़ के नीचे वो बैठे और हज़ारों लाखों साधु वहाँ संत बैठे, उन्होंने बैठ कर के कथा को सुना। ना कोई टेंट चाहिए था, ना कोई माइक चाहिए था। तो उस ज़माने या उस युग में जो भागवत की शुरुआत हुई वो बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू हुई। ऋषि महात्मा एक गद्दी पे बैठ के कथा सुनते थे। फिर कलयुग शुरू हुआ, कलयुग के फिर धीरे धीरे यहाँ भी अब क्या हुआ, पहले के समय में जो कथा होती थी वो पारिवारिक होती थी। घर में एक व्यक्ति कथा कर रहा है, परिवार बैठ गया और भागवत पारायण हो गया। पितृ मुक्ति के लिए कर दी या घर की शांति के लिए, आपने कल्याण के लिए घर घर में करा दी। अब क्या है, अब कथा सुनने के लिए आपके पास आते हैं कम से कम 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग, लाखों लोग। तो अब उनको सुनाने के लिए आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। लोग कई बार इस पे भी प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये एक दिखावा बन गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जब आप किसी को बुलाते हो तो आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। वो कहाँ बैठेंगे, गर्मी है तो पंखा कूलर लगाना पड़ेगा, लोगों तक ये बात पहुँचे कि भाई कथा हो रही है, उसके लिए आपको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा बाहरी रूप से देखें तो बहुत बदलाव आया है, चीज़ें बढ़ी हैं, व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, सिस्टम बढ़ गए हैं। आंतरिक रूप से देखें तो भागवत तो वही है, भागवत का जो फल है या भागवत का जो शिक्षा है, जो सार है, वो तब भी वही थी, आज भी वही। 18,000 श्लोक शुकदेव जी ने सुनाए और आज भी 18,000 श्लोक ही हैं। तो अंदरूनी तौर से तो कुछ नहीं बदला, पर थोड़ा सा व्यवस्थाकरण बदला है। पर इसको मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मनोरंजन नहीं बनाना चाहिए। भागवत कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं होता। कई लोग कहते हैं अरे कथा सुन के आए, बड़ा मज़ा आया। मैं बोलती हूँ कथा मज़े के लिए होती ही नहीं है, कथा मज़े के लिए थोड़ी है। कथा तो ये कि जो आपको सोचने पे मजबूर करते। जब आप पंडाल से घर आए तो घर बैठ के आप 5-10 मिनट ये सोचते रहे कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। मैं आज कथा सुन के आया तो मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई भी गुण नहीं है,
मैं ना भजन करता हूँ, ना मैं कोई सेवा करता हूँ। तो मतलब सोचने पे जो मजबूर करती है वो कथा है। मनोरंजन नहीं बनाना चाहिए, इसका व्यापारीकरण नहीं बनाना चाहिए। व्यवस्था बना लो वहाँ तक ठीक है, पर व्यापारीकरण नहीं, मतलब व्यवसाय नहीं। इसे हाँ बिजनेस ना बना के जी, लोगों को आप सीख दे होता सकते है हैं। कई बार। इवन हम भी जो कथा करते हैं, न्योता देखो, जहाँ से निमंत्रण आएगा हम जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कोई राजनीतिक पक्ष के लोग होते हैं, वो कथा कराते हैं, तो हो सकता है उनकी मंशा ऐसी हो कि इससे मेरा प्रचार बढ़े, होता है। लेकिन व्यासपीठ से कभी ऐसी बात नहीं करी जाती, मैंने तो आज तक नहीं की कि व्यासपीठ पे बैठ के कोई मुझे कहे कि आप फलानी पार्टी या मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल दीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मुझे दिखा कि इस व्यक्ति में सचमुच गुण है तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलेगा। पर आप कह के बोलोगे कि मेरा गुणगान करो, तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यासपीठ भगवान के गुण गाने के लिए, इंसान के गुण गाने के लिए नहीं है। मुझे लगता है देवी जी, आज आपकी ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे लोग जो कथावाचन कर रहे हैं और जिनकी वजह से शायद कुछ सवाल लोग उठाने लग गए हैं, क्योंकि जनता ये सवाल अब उठाने लग गई है। बहुत सारे तरीके के नेगेटिव जो है कमेंट्स आते हैं कि देखो अब इसको मनोरंजन, जैसा आपने कहा कि लोगों ने कहा कि इसको मनोरंजन, क्योंकि अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें होने लग जाती हैं, तो उसको लेकर सवाल उठाते हैं। तो आज आपके जवाब के बाद मुझे नहीं लगता कि जो वो देख रहे हैं वो उनके में भी शायद कुछ सुधार आए और लोग ये सवाल उठाना बंद कर दें। भागवत में स्त्री धर्म के बारे में भी कुछ बताया गया है, उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि स्त्री धर्म के बारे में उसमें विस्तार से क्या बताया गया है। देखिए, भागवत में वैसे तो राजधर्म, स्त्री धर्म, सब धर्मों के स्त्री बारे मैंने में इसलिए बोला बताया। क्योंकि हम महिलाएं हैं। विमेन पावर, वो तो हमेशा। देखिए, भागवत में भी, भागवत के जो प्रथम स्कंद है, उसमें पितामह भीष्म ने ये सब धर्मों को युधिष्ठिर राजा को समझाया है, बताया है। और उसी प्रसंग में, क्योंकि महाभारत में विशेषकर पुरुष तो है ही है, पर उसमें 3 स्त्री बहुत ऐसी रहीं जिनकी वजह से पांडव वंश को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। पहली कुंती माता थी, दूसरी उत्तरा थी जो राजा परीक्षित की माता थी, और तीसरी जो सारा जगत शायद जानते हैं, ये द्रौपदी थी। तो इन तीनों ने जो वास्तविकता में जो स्त्री धर्म होता है उसको निर्वहन किया, उसको निभाया। द्रौपदी ने अपने स्त्री धर्म को पूर्ण रूपे निर्वहन किया। क्यों? जब वो आई विवाह होकर के अर्जुन के साथ, तो माता ने कहा 5 पांडवों में बांट लो, और उसने 5 के साथ विवाह किया। माता कुंती, जिन्होंने, उनकी अगर कहानी हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि बचपन से उन्होंने जीवन में बहुत दुख देखे थे। उनका जन्म कहीं हुआ, उन्हें भेज कहीं और दिया, विवाह से पूर्व कर्ण पैदा हो गया, सूर्य भगवान ने उनको दे दिया, यानी सारा जीवन उन्होंने दुख सहन किया। लेकिन जब बारी आई भगवान से मांगने की, तो उन्होंने भगवान से दुख ही मांगा। तो ये कुंती हो गई। और तीसरी उत्तरा। उत्तरा का जो स्त्री धर्म था, जब श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे और उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा था, तो उसे पता लग गया कि मेरा बच्चा जो पेट में है, गर्भ में, वो मर चुका है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो भागी और किसके पास गई? उसके सामने उसके बहुत शक्तिशाली सब ससुर खड़े थे, 5 पांडव खड़े थे, पर वो उनके पास नहीं गई, वो कृष्ण के पास गई, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ मुझे कृष्ण ही बचा सकता है। तो वो उत्तरा का अपना उसने स्त्री धर्म निभाया। तो वहीं पर ये पितामह भीष्म ने स्त्री धर्म का वर्णन किया है। उसमें लिखा है, उसमें वर्णन किया गया है कि देखो, जो स्त्री होती है, और ये आज के ज़माने में मुझे लगता है बात फिट भी होती है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, लोगों को लगता है स्त्री जो है वो केवल घरेलू काम करने के लिए होगी, या कुछ आगे बढ़े तो कर नहीं सकती। शास्त्र कहती, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब नारी का सम्मान जहाँ होता है, नारी का आदर जहाँ होता है, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है, उसका उत्थान होता है, उसका प्रोग्रेस होता है। तो नारी का धर्म अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। परिवार के रूप में उसका धर्म अलग कहता है, उसका धर्म समाज में जब वो काम करती है तो उसका धर्म अलग है, जब वो किसी भक्ति के कार्य में जाती है तो उसका धर्म अलग है। वो उसको खुद चुनना पड़ता है कि मैं किस कार्य को कर रही हूँ और कहाँ मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा जो घर परिवार को संभालती है, परिवार में रह कर के जो बच्चों को संभालती है, इससे बड़ा उसका धर्म क्या हो सकता है। वो सुबह उठ करके अगर
पूजा पाठ नहीं कर पा रही है और उठ करके सुबह वो अपने बाल गोपालों को ठाकुर जी का भाव रख करके उनको खिलाती है, उनको पिलाती है, तो उसका धर्म है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये इसने धर्म नहीं निभाया, क्योंकि वो परिवार की सेवा करना उसका धर्म है, सबका ध्यान रखना उसका धर्म है। तो ये नारी को महान भी बनाता है और उसको समाज में एक अलग स्थान भी देता है। तो और लेकिन कई बार क्या होता है ना कि नारी उसको खुद ही नहीं समझ पाती है अपनी शक्ति को, जैसे कहते हैं ना कि खुद खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो वो नारी को समझना होगा, उसको अगर वो अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को पूर्णता से अपनी ईमानदारी से पोषण कर रही है, तो वो धर्म का ही निर्वहन कर रही है। आपकी बातें ऐसी हैं ना कि मतलब मैंने अभी तक आपसे जब जितने भी सवाल पूछे, आप इतनी सहजता से सारी चीज़ों का आंसर दे रही हैं कि ऐसा लग रहा है दिमाग में छप सा जा रहा है, और मुझे लगता है जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सबके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती होंगी। एक चीज़ जानना चाहूँगी, अक्सर जो एक सवाल आता है कि चाहे वो भागवत कथा हो या कृष्ण जी की पूजा हो, बहुत सारी चीज़ें पुरुषोत्तम मास में करते हैं। तो एक सवाल आया था हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, क्यों सारे जो है इस तरीके के धार्मिक कार्य पुरुषोत्तम मास में किए जाते हैं? नहीं, देखिए, वैसे तो सारे कार्य, भक्ति के कार्य हर महीने में होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि एक ही महीना में आप जाके, एक महीना थोड़ा हम भोजन करते हैं, पूरे 12 महीने भोजन करते हैं। लेकिन उसका एक अलग महत्व होता है ज़रूर। पुरुषोत्तम अधिक मास है, ये ठाकुर जी का मास माना जाता है। भगवान श्री नरसिंह भी प्रकट हुए प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। उन्होंने, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने मांगा था कि 12 महीने में से ना मरूं, भगवान को मारना था। भगवान बोले, ले बेटा, हम 13वां महीना बनाएंगे, तेरे लिए बनाएंगे, पर अपने भक्त की रक्षा करेंगे। तो पुरुषोत्तम जो मास है, उसकी कथा तो कई कई जगह अलग अलग रूप में प्रचलित है, लेकिन विशेष ये है कि उस महीने में जो भजन करता है, या जो दान करता है, या जो भगवत सेवा करता है, वो सदा सदा के लिए उसके जीवन में अक्षय हो जाती है। कभी उसका नाश नहीं होता, कभी वो मिटती नहीं है। तो ज़्यादातर लोग उस समय भजन पूजा करते हैं, परिक्रमा करेंगे, तीर्थ करेंगे, कथा सुनेंगे, दान करेंगे। लेकिन मैं उसके ज़्यादा समर्थन में नहीं हूँ। मैं कहती हूँ, भैया, अगर आपको भक्त बनना है तो हर दिन ही भक्त रहो। ऐसा मत करो कि आज ही आज हम कर ले, महीना भर कर ले, उसके बाद 12 महीना सब पैक करके रख दिया, अब अगला पुरुषोत्तम मास आएगा तब जा करके जागेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे काम के लिए कभी भी किसी दिन का इंतज़ार या महीने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो आप, पुरुषोत्तम मास बहुत अच्छा महीना है, हम भी खूब कथा करते हैं। लोग उस सारे साल भर में सबसे ज़्यादा चाहते पुरुषोत्तम महीना में कथा हो। वैसे तो सारे साल ही चलती है, पर उस समय ज़्यादा ही एक लोगों में मन में भाव रहता है। तो उस हिसाब से आप ज़्यादा करो, एक्स्ट्रा करो, वो अच्छा है, लेकिन बैलेंस बना करके रखो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक महीना पुरुषोत्तम महीना में ही करो, बाकी समय में भी आपको धर्म कार्य करने चाहिए। धर्म कर्म तो करने चाहिए, लेकिन मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं लोगों को कि चाहे गया में पिंड दान करना हो या भागवत कथा कराना हो, लोग कहते हैं कि आप ये करोगे तो आपके जो पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे या मोक्ष की प्राप्ति होगी, गया में पिंड दान करो। अगर कर्म आपके बदल सकते हैं भागवत कथा कराने से, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पापी होंगे और वो भागवत कथा करा के अपने कर्मों को बैलेंस कर लेंगे। तो क्या सच में ऐसा होता है कि अगर किसी ने पाप किया हुआ है तो भागवत कथा कराने से या धार्मिक कार्य करने से उसके पाप खत्म होते हैं? पाप खत्म नहीं होते। पाप करने की वृत्ति, पाप करने की जो भावना है, वो खत्म होती है। क्यों लिखा है भागवत कल्याण करती? मान लीजिए मैं पाप करता आया हूँ, मैंने कोई पाप किया जीवन में, अब मैंने भागवत सुनी, भागवत सुन के मेरा मन बदल गया, मैंने सोचा कि नहीं, ये काम करना गलत है, मैंने वो काम करना छोड़ दिया, मैंने अपनी आदत बदल दी। और आदत बदलते ही अपने आप क्या होगा, हमारा आगे जो है पाप करने का मन नहीं करेगा। पाप नहीं करेंगे तो अपने आप हमें मोक्ष पद की, मुक्ति की प्राप्ति होगी। भागवत कराने का मतलब ये है, जैसे भागवत में लिखा है, मान लीजिए एक चीज़ तो ये है कि मुझसे कोई पाप हो गए जीवन में, अब मैं भागवत जी की शरण में आया, अब मैंने यहाँ निश्चय कर लिया कि आज के बाद आगे से मैं पाप नहीं करूँगा, तो भागवत जी आपकी कल्याण की गारंटी ले लेंगे कि भाई ये आदमी बदल गया। पर ऐसा होता कहाँ है? हम तो सुनने के बाद भी वही करते हैं, हम फिर भी वही पाप कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो भागवत मुक्ति कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपको उस समय ये ठानना होगा कि हम आगे से नहीं पाप करेंगे, तब भागवत जी मुक्ति देती है। क्योंकि पाप, जो जानबूझ के जो पाप होते हैं, उनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता,
उनका भुगतान तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इवन अनजाने में जो भी पाप होते वो भी ऐसे नहीं कि एकदम खत्म हो गए, आपने कुछ किया, भागवत करा ली और भगवान का नाम ले लिया और पिछले जो आपने पाप किए वो खत्म हो गए, नहीं, खत्म नहीं होते वो। उनका भुगतान तो आपको आगे भी चल करके करना पड़ेगा, लेकिन आगे से आपका पाप की जो भावना वो खत्म भागवत जी कर देंगी। ये समझ करके हमको भागवत में बैठना चाहिए और कथा को श्रवण करना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, अच्छा हमने भागवत सुन ली, अब तो हम फ्री हैं, अब तो हम मुक्त हो जाएंगे, और उसका मिसयूज करते, उसको गलत उपयोग करते हैं। पर ऐसा नहीं होता। भागवत में एक सबसे बड़ा उदाहरण धुंधकारी का है। उसने बहुत पाप किए थे, पर उसने 7 दिन बैठ करके फिर कथा सुनी, पूर्ण निष्ठा के साथ सुनी। उसने ना अन्न का एक दाना खाया, ना पानी पिया, प्रेत था, प्रेत योनि में था, पर उसने भागवत कथा को श्रवण करके अपने आप को मुक्त कर लिया। अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो सुनने वाला इतना अच्छा था, दूसरा सुनाने वाला भी एक उत्तम कोटि का था। पर मैं कहती हूँ आज के टाइम में तो हम सुनाने वाले भी कोई बहुत ऊंचे श्रेष्ठ बचे नहीं, मैं अपना कह रही हूँ, किसी और का नहीं और सुनने वालों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 3 घंटे कथा में भी बस देखते रहते हैं कब खत्म हो, कब विश्राम हो। तो दोनों ही जगह थोड़ा थोड़ा सा घोटाला चल रहा है। तो उसकी वजह से फिर भागवत वही है, पर कहने, सुनने और कराने में थोड़ा परिवर्तन आ गया, इसलिए वो जो विधि विधान या जो उसका फल वो पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होता है। पर फिर मैं एक बात कहती हूँ कि चलो भाई कोई नहीं, कम से कम आ तो रहे कथा में 3 घंटे बैठ रहे हैं, भागवत जी उनको 24 घंटे नहीं पर कम से कम 3 घंटे तो बुराइयों से दूर रख रही है। अगर आप दिन के 3 घंटे भी अगर बुराई से दूर हो और भक्ति धर्म के नज़दीक, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा भागवत जी का लाभ है। पर इसका मिसयूज़ ना करें। भागवत अगर सुन रहे हो या भागवत करा रहे हो तो आपको फ्रीडम नहीं मिल जाती है कि अब आप पाप करने के लिए फ्री हो। आपके पिछले जो पाप है वो भी तब नष्ट होंगे जब आप कथा सुन के नाम जाप शुरू करोगे, भजन करोगे। जब तक भजन नहीं करोगे आपके दुनिया का कोई पाप आपको मुक्त नहीं कर सकता। तो जो लोग ये समझते थे आज उनके लिए भी उनको मिल गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे पाप किए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लोग गलत कर लेते फिर डर जाते, कहते नहीं चलो पूजा करा लेते, सत्यनारायण की कथा करा लेते। इस तरीके के माइंडसेट है। एक चीज़ देवी जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसी बात से एक मुझे चीज़ ध्यान आई, आजकल एक बहुत ही ट्रेंड कर रहा है टॉपिक कि कथा वाचन को छोटे छोटे बच्चे भी लोग या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वैसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो करियर उनका बन जाए। आपके हिसाब से कितना सही, क्योंकि हम धार्मिक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये आने वाले समय की बात है, ये धर्म की बात है, सनातन की बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कथा वाचन को क्या एज अ करियर बनाने देना चाहिए लोगों को? नहीं, मुझे नहीं लगता कथा करियर है, कथा प्रोफेशन नहीं है। ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भाई ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा करियर नहीं है। कथा जीवन होती है। मैं कोई कर रहा है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो तो अच्छा है, धर्म का प्रचार करेगा। लेकिन आप आजकल क्या हो गया, इस भावना से किया या सिखाया जा रहा है कि भाई बहुत नाम मिल जाएगा इसको, या इसको बहुत पैसा मिल जाएगा, लाइफ होती है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। मेरे पास आज जो है वो भागवत जी की कृपा से, हमारा घर चल रहा है भागवत जी की कृपा से चल रहा है, हम खा रहे हैं भागवत जी की कृपा से खा रहे हैं। लेकिन शुरुआत मैंने इसलिए नहीं करी थी कि भाई ये मेरा फ्यूचर करियर बन जाएगा। ये सोच करके अगर आप करते हैं तो फिर ना तो मेरे कहने से कुछ मेरा कल्याण होगा, ना मेरी बातों को जो सुन रहा है उसको सुनने से कल्याण होगा। इसलिए लोग कई बार कह देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा करियर चुना। मैं बोलती ये मेरा करियर नहीं है, ये मेरा जीवन है। ये इस तरीके से जीवन में आया कि सोचने समझने का मौका नहीं मिला, और दूसरा यहाँ से कुछ मिलेगा इस भाव से मैंने इस चीज़ को शुरू नहीं किया था। मिल रहा है वो अलग बात है, पर मिलेगा इस भाव से शुरू नहीं किया। पर आज जो कुछ लोग, सब नहीं कहूँगी, पर कुछ लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं कि इससे इनको बहुत कुछ मिल जाएगा। पर ऐसा सोच के नहीं करिएगा कभी भी, इससे समाज में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। सुनने वाले सुन के चले जाएंगे, ताली बजा देंगे, पर उनका दिमाग, उनकी आदतें नहीं बदलेंगी। वो तभी बदलेंगी जब सामने वाला जो कह रहा है उसकी भावनाएं अच्छी होंगी। तो इस भावना से अगर आप कर रहे हो कि आपको समाज में कुछ अच्छा करना है, अपना भी कल्याण करना है, आपको जो सुने वो भी, तो आप खूब करिए, तो कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा कथा कर रहा है वो उसका अपना भाव है, कोई उसमें गलत नहीं है, पर भावना सही रख के करिए।
यानी माता पिता को उसको एज अ करियर बच्चे को नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिली और ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना ही पेड है ना कुछ है। मैं इनके बगल में बैठी हूँ, देवी जी के बगल में, और मुझे जो फीलिंग आ रही है, जो आपका ऑरा है, इस सवाल पूछने का कारण भी मैंने सिर्फ ये पहली बार आपसे ये सवाल पूछा कि ये जो चल रहा है आजकल, कि ये ट्रेंड बनाया जा रहा है। हम अक्सर सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, आपकी बात बहुत सारे लोग सुनते हैं, शायद उनके पेरेंट्स भी सुने, और आज आपने जो इसका जवाब दिया है बिना किसी संकोच के, तो शायद उनको भी आज इस बात से कुछ शिक्षा मिलेगी और वो भी अपने बच्चों को वैसे जैसे आपने कहा कुछ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, यहाँ कंटेंट देना होता है। तो अगर देखो, बुरे से तो अच्छा है कि चलो अच्छी बातें लोग पहुंचा रहे, अच्छी चीज़ पहुंचा रहे, लेकिन इससे क्या होगा ना कि आप अपने बच्चे को जिस उद्देश्य से लेके इस रास्ते में ला रहे हो, उसके दिमाग में भी वही चीज़ें आ जाएंगी। उसके दिमाग में भी यही आएगा, या तो मुझे व्यूज़ ज़्यादा चाहिए सोशल मीडिया पर, या मुझे इससे पैसा चाहिए। और वो दोनों ही चीज़ फिर उसको जा कर के, भले वो कितना नाम कमा ले, कमा सकता है, ऐसा नहीं। आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लालच में करते हैं कोई भी काम, नॉट जस्ट कथा, कोई भी काम केवल फेमस होने के लिए करते, खूब नाम है उनका, लेकिन भीतर से उनको कभी शांति नहीं मिलेगी। वो जो भीतरी शांति है वो तभी मिल सकती है जब आपका उद्देश्य सही हो। और जैसा आपने बताया, शायद कुछ चेंज ज़रूर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डाउट में आ जाते हैं। अब एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, मैंने इसलिए बोला आपसे पूछा कि इसको करियर लेना, क्योंकि क्या होता है, जानकारियाँ, जैसे आपकी कथा हम सब सुनते हैं और वहाँ से जो जानकारी मिलती है, बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जो अलग अलग तरीके की जानकारी दे रहे हैं। आजकल एक चीज़ ट्रेंड हुई है कि राधा का कहीं जिक्र नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या राधा का कहीं जिक्र ही नहीं है? राधा कौन थी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जिक्र नहीं है ये कहना तो पागलपन है। तुमने पढ़ा नहीं है ये बोलिए। भागवत में, अगर भागवत की बात करी जाए, भागवत में हाँ स्पष्ट रूप से श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया गया। उसका कारण यह है कि शुकदेव जी जो भागवत के प्रवक्ता, उनकी गुरु हैं राधा रानी, उनका नाम नहीं लिया जाता गुरु का। दूसरा, राधा नाम जो है वो इतना मीठा है, इतना मिठास है, और जो उसमें डूब गया, एक बार राधा बोला, आंख बंद हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, आंख से अश्रु बहने लगे, और आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो कथा कह ही नहीं पाएगा। इसलिए शुकदेव जी ने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, तुम्हें यहाँ वो बोलना नहीं है, क्योंकि तुम अगर एक बार वहाँ प्रवेश करे तो आगे कथा कह नहीं पाओगे। बाकी भागवत पर फिर बाद में जो एक्सप्लेनेशंस हुई हैं, जो टीकाएं हुई हैं, उन टीकाओं में खूब लोगों ने स्पष्टता से श्री राधा रानी का गुणगान लिखा है। कहीं भी कोई भी श्लोक ऐसा, भागवत में रास की कथा आती है, वहाँ कई बार भागवत में श्री शब्द आया। भागवत में जहाँ श्री शब्द आया, श्री का मतलब राधा है, जहाँ भी राधिता आया है उसका मतलब यहाँ राधा रानी का वर्णन है। एक गोपी का जहाँ वर्णन है, वो गोपी कोई और नहीं, वो राधा रानी है। तो अस्पष्ट रूप से सब जगह लिखा है। फिर लोग कहते हैं वेदों में राधा नाम नहीं है। मैं कहती हूँ वेदों में राधा नाम हो ना हो, पर राधा नाम में वेद है। राधा नाम में सारे वेद समाये हुए हैं, राधा नाम में सारे शास्त्र समाये हुए हैं। तो अब क्या, लोगों में अज्ञानता का भाव है, लोगों ने कभी भी शास्त्र पढ़े नहीं। राधा रानी के ऊपर कितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। खासकर मैं जिस संप्रदाय से हूँ उसका, वो गौड़िया संप्रदाय है। 4 संप्रदाय होती है हमारे समाज में। गौड़िया संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर। राधा रस सुधा निधि, विलाप कुसुमांजलि, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ है राधा रानी की लीलाओं के बारे में। बहुत सारे आज के वर्तमान के कुछ साधुओं ने लिखा है, पर हम पढ़ते नहीं हैं, हमको नॉलेज नहीं है उनके बारे में। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कैसे समझ पाएंगे। और दूसरी बात, राधा रानी जो है ना, वो कथा का विषय कम है। जैसे मैंने कहीं किसी के मुंह से सुना था, ओम की कहीं कथा नहीं होती है। ओम जो शब्द है उस पर कोई कथाएं नहीं होती, क्योंकि ओम किसी को बताने के लिए नहीं है, वो बस जपने के लिए। तो मुझे लगता है राधा जो नाम है वो भी ऐसा ही है, वो बताने से नहीं समझ आएगा। वो जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक उसको निरंतर कहोगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ सकते। रही बात श्री राधा रानी कौन थी, तो कृष्ण कहते हैं राधा मेरी आत्मा है, कृष्ण कहते हैं राधा मेरा प्राण है,
श्री कृष्ण कहते राधा मेरा जीवन है। तो जो कृष्ण की जीवन है, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी, महाप्रभु कहते जगत को मोहित करने वाले कृष्ण और कृष्ण को मोहित करने वाली श्री राधा रानी। तो इसको समझने के लिए पहली बात तो आपको वृंदावन आना पड़ेगा, अगर श्री राधा रानी को थोड़ा किसी को समझना है। और वृंदावन आके भी आपको कोई रसिक जो महात्मा हो उसका कुछ दिन संग करना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा कि श्री राधा तत्व क्या है। ये बोलने से नहीं समझ आ सकता। जैसे मैं कहती हूँ लड्डू व्याख्याओं से समझ नहीं आता, लड्डू का स्वाद खाने से समझ आता है। तो राधा नाम भी व्याख्याओं का विषय नहीं है, स्वाद का विषय है। तो वृंदावन में ऐसे बहुत सारे रसिक महात्मा हैं, उनके सामने आप एक बार राधा बोल दो, वो आगे आगे कुछ कह नहीं पाएंगे, उनका शरीर एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने उसका स्वाद लिया है, उसका अनुभव पता है। पर लोग समझते नहीं। मैंने बहुत बार कहा आजकल के लड़का लड़की, उनको लगता है राधा कृष्ण भी तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उनको समझ ही नहीं है, उनको शब्दों का भी ज्ञान नहीं है कि आप किनके लिए क्या शब्द का यूज़ कर रहे हो। अरे जो दो है ही नहीं, कोई कहेगा राधा रानी से शादी नहीं करी कृष्ण ने, मैं कहती हूँ बताओ शादी के लिए दो लोग चाहिए तभी तो शादी होगी, अकेले एक की शादी एक से थोड़ी हो जाएगी। राधा कृष्ण जब दो है ही नहीं तो शादी का विषय ही नहीं उठता। वो दोनों एक आत्मा द्वि देहधारी है, एक शरीर है, मतलब शरीर दो है, आत्मा दोनों की एक है। तो हमने तो देखो जितना, क्योंकि मेरा जन्म ब्रज में हुआ है, हमने तो जीवन में सिर्फ सुना, जो भी सुना राधा नाम की महिमा सुनी है। कृष्ण भी बाद में आए, पहले श्री राधा रानी आई। तो हमको पता है कि राधा रानी से ही सब कुछ आगे चलता है। तो ऐसा अगर किसी को समझना है, जानना है, क्योंकि ये तो 1-2 मिनट का टॉपिक है जो हम आपको नहीं समझा सकते, पर राधा तत्व को जानने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रजभूमि वृंदावन में आना पड़ेगा, वहाँ रो रो करके राधा रानी को पुकारना पड़ेगा, तब आप राधा रानी के तत्व को समझ पाएंगे। यानी अगर आपको वो भाव लेना है तो आपको वृंदावन ज़रूर जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो ये सवाल पूछते हैं अक्सर, क्योंकि क्या होता है ना आजकल, जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे क्लिप्स बहुत वायरल हो जाती हैं, तो आजकल लोग बहुत ये वायरल कर रहे हैं कि राधा का कोई ऐसा नहीं था, राधा कोई थी ही नहीं। तो जितने भी लोग आप अभी तक ये सवाल करते आ रहे थे, आज आपको ये भी आंसर मिल गया। एक चीज़ मैं आपसे जो है अब जानना चाहूँगी, ये थोड़ा आपसे अब निजी है, जैसे मैंने पूछा आपको गुस्सा नहीं आता, वैसे ही वैसे तो सात्विक होते हैं, लेकिन क्या आपको जैसे खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, हमें भी गोलगप्पे या बहुत सारी चीज़ें, तो क्या आपको भी कभी मन करता है ऐसे कि हाँ ये सात्विक खाना छोड़िए, कभी हम फास्ट फूड खा लें या कुछ ऐसे तीखी चीज़ें खा लें? नहीं, देखो सात्विक का मतलब ये नहीं कि आप फास्ट फूड नहीं खा सकते, पर उसकी बस आपको शुद्धता देखनी होती है कि भाई अच्छे से बनाए कि नहीं। बाहर बाज़ार में कहीं ऐसे नहीं कि कहीं वहीं नॉन वेज मिल रहा है वहीं आप खा लेते हो, वैसा नहीं। बाकी चाहे कोई भी खाना हो, मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि भाई ये जो आजकल के जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ क्या होता है, सब चीज़ें एक जगह होती है, वेज नॉन वेज सब मिक्स होता है, तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती, वहाँ नहीं खाती। पर हाँ घर में हम सात्विक बनाते हैं, या कोई ऐसी जगह हो जैसे हमारे वृंदावन में इस्कॉन है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ सात्विक मिलता है, वहाँ जा कर के फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाते, भोग लगाने के बाद फिर खुद पाते। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती, गोलगप्पा नहीं खाती या कोई वैसा नहीं खाती, पर हाँ उसमें शुद्धता ध्यान रखते। और जो भी खाते पहले भगवान को भोग लगाते। मान लीजिए कुछ उसमें थोड़ा बहुत, अब मान लो बाज़ार से चीज़ आई है, कुछ अशुद्धता हो भी, तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रभु इसमें जो भी कुछ गड़बड़ हो भी तो आप उसको थोड़ा सा, आपका जो भोजन प्रसाद है वो हम पाएंगे, तो उससे कभी भी बुद्धि खराब नहीं होगी, वो सात्विक ही माना जाएगा। तो हाँ खाती हूँ, पर प्रेफर ज़्यादा मैं जो बहुत सिंपल बिना किसी विशेष मिर्च मसाले का जो भोजन होता है, वो प्रेफरेंस मेरी ज़्यादा है। लेकिन पसंद आपको पिज़्ज़ा है? हाँ मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। अच्छा, ब्रज से तो आप हैं ही, लेकिन अगर आपको मैं ऐसे पूछूं कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन, ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाना आप पसंद करती हैं घूमने के लिए, तो वो क्या होगा? मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रज से अच्छा कुछ लगता नहीं है। पर आपने कह ही दिया पहले कि ब्रज से बाहर कुछ है। भारत में बात करूँ तो मुझे उत्तराखंड बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे नेचर पसंद है। तो नेचर के हिसाब से कोई भी ऐसी जगह हो, विशेष ज़्यादातर तो मैं उत्तराखंड ही गई हूँ, तो वो जगह मुझे जो जहाँ भी पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, वो बहुत पसंद है।
भारत में। भारत से बाहर मैं कह सकती हूँ कि जहाँ मैं जा चुकी हूँ, एक बाली एक जगह है, वो बहुत पसंद आई मुझे, और एक लंदन के पास में एक स्कॉटलैंड जगह है, वो भी बहुत पसंद आई, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा वेदर और नेचर बहुत अच्छा है। तो हाँ, ये 2 जगह बोल सकती हूँ। घूमने फिरने की बात हो गई, खाने पीने की बात हो गई। अब जैसे भागवत कथा में आप कथा सुनाती हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन बॉलीवुड के गाने तो हर कोई सुनता है, आप भी कहीं ना कहीं तो सुनती ही होंगी, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मुझे संगीत से बहुत लगाव है, मैं हर तरीके का संगीत सुनती हूँ। हर तरीके मतलब वो वैसा बिल्कुल नहीं सुन सकती जो पार्टी वार्टी में बजता है, लेकिन कोई भी क्लासिकल, लाइट, ये सब चीज़ें मैं बहुत सुनती हूँ। और मुझे लगता है कि सिंगर की बात करें, पहले सोनू निगम जी बहुत अच्छा, उनकी कंठ में बहुत मिठास है, उनको बहुत सुना है। अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है अरिजीत जी बहुत अच्छा गाते हैं। उनके, ये कह सकते हैं भगवान ने उनके कंठ में कुछ वरदान दिया है कि वो जो भी गाए तो वो बहुत दिमाग को बहुत सूदिंग लगता है। तो वो अभी के लिए कह सकती हूँ कि फेवरेट हैं। फिल्में आप देखती हैं? नहीं। फिल्में नहीं देखती? नहीं। कभी कभी क्या होता है, हैवी हो जाता है तो हम रो लेते हैं। जब आपको हैवी होता है तो ठीक है, कृष्ण जी के पास तो आप, या राधा जी के पास तो आप बताती हैं। आपकी फैमिली में कौन है जिनके पास आप जाती हैं, अपने आपका बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, या जो बोल सकते हैं जिनको आप सारी चीज़ अपनी सीक्रेट बताती हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, मतलब कोई भावना है, कुछ मुझे सुझाव चाहिए, पूछना है, वो मैं ज़रूर पूछती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जा कर के किसी के पास रोऊँ कि ये चीज़ मुझे परेशानी है। मुझे लगता है जैसे रोना ऐसा नहीं कि नहीं आता कोई चीज़ को लेकर के, पर वो रोना सिर्फ भगवान के सामने होता है। अगर वैसे तो मैं कभी भगवान से कुछ नहीं मांगती, मेरा भगवान से एक यही मांगना है कि प्रभु कभी कुछ मांगू ना आपसे, ऐसी मांग दे दीजिए। चाहे जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ आ जाएँ, आएंगी, लेकिन मैं कभी ये ना कहूँ कि प्रभु इसको हटा दो। मैं कहूँगी आपको अच्छा लग रहा है मैं ऐसे रहूँ, तो मैं इस स्थिति में ठीक हूँ। आपको लग रहा है नहीं ये ठीक नहीं है, आप चेंज कर दो। तो मेरा कोई एक ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है कि भाई उसको सब चीज़ें बताती हूँ या सब चीज़ें नहीं। मुझे लगता है भगवान वो हैं, और वो भी परिवार ही है मेरा, तो मैं उनको ही जाके बताती हूँ और उनके ही सामने अपनी भावना व्यक्त करती हूँ। जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी वीडियो, सबसे पहले तो मैं भी देखती थी, आज मैं बगल में बैठी हूँ, मैं आपका ग्लो देख रही हूँ। बहुत सारा मेकअप लगाना पड़ता है, क्या करती हैं आप ऐसा कि ये नेचुरल ग्लो है आपके ऊपर, ये जानना चाहूँगी। नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं, मुझे बचपन से ही एक आदत है। मुझे बहुत, जब मैं पहले बचपन में स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे कुछ एक्ने की परेशानी होती थी, मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक सिंपल सा एक साबुन आता है, पीएस साबुन, वो लगाओ और एलोवेरा जेल लगाओ, बस। वो तब से रूटीन आज मुझे बचपन से लेके अब तक पहुंच गई। मैंने वो रूटीन को ऐसे ही रखा। कुछ, मैं उनके पास बाद में भी गई, मैंने कहा अब कुछ बदलना है, उन्होंने कहा नहीं जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, तो बस मैं वो ही करती हूँ। और बाकी आज से तो पियर्स और एलोवेरा की इतनी सेलिंग होने वाली है। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, मैंने अपना बताया। ज़रूरी नहीं हर चीज़ हर व्यक्ति को कभी सूट नहीं भी होती, पर मुझे जो अब तक मिला वो ऐसे ही था। पर खुश रहो, सच्चाई से जियो, आप भीतर से खुश रहोगे तो वो दिखेगा। आप, दूसरी बात चलो मेरा छोड़ दीजिए, मैंने बहुत सारे ब्रज के ऐसे संतों को देखा है जो इतना चेहरे पर उनका तेज होता है कि हम भी जाएं तो एकदम उनके सामने ज़ीरो फील हो जाता है। तो वो तो बेचारे कभी कुछ उपयोग नहीं करते, तो उससे समझ आता है कि ये ग्लो उनके भक्ति का है, ये ग्लो उनकी सच्चाई का है। तो आप जितना भीतर से खुश और सच्चे रहोगे, उतना आपको बाहर से भी दिखाई देगा। अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, कोई भी ऐसी चीज़ मत खाओ जिससे आपके स्किन, शरीर या माइंड को नुकसान हो। और जिनको सूट ना करे एलोवेरा मत लगाना भाई, लेकिन मैं तो लगाऊंगी। एक चीज़, आखिरी चीज़, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी कि अगर किसी लड़की को, या कोई भी इंसान है, लड़का लड़की कोई भी, एक सही पार्टनर चुनने के लिए, एक सही पार्टनर में क्या चीज़ें वो देखे कि उनको सही पार्टनर वो मिले? मुझसे पूछोगे तो पहली चीज़ ये देखो वो धार्मिक है या नहीं है। बहुत अलग सी बात है ये, क्योंकि लोग कहेंगे कंपैटिबिलिटी देखो, कितना रिस्पेक्ट करता है वो देखो। मैं कहती हूँ पहले ये देखो धर्म से जुड़ा है कि नहीं। आप पूछो क्यों, उससे क्या हो जाएगा? जो धर्म से जुड़ा हुआ आदमी होगा वो कहीं ना कहीं
चीज़ अगर ऊपर नीचे भी हो जाती है तो उसको मैनेज करना जानता है। उसको पता है कि ये चीज़ कम भी हो गई, कोई चीज़ हमारी मैच नहीं भी हो रही, तो भी मैं इसको संभाल लूँगा। ये धर्म सिखाता है। धर्म आपको ये नहीं कि ये चीज़ नहीं मिली तो आप एकदम पागल हो जाओ, आप एकदम एक्सट्रीम इमोशंस के लेवल पर चले जाओ। क्रोध भी हुआ, लालच भी हुआ, ये जो भी ये चीज़ सब में होती है, धार्मिक व्यक्ति में भी होती है, पर उसमें थोड़ा लेवल कम हो जाता है, और जो नॉर्मल होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो पहली चीज़ ये देखिए कि वो धार्मिक हो, उसमें भगवान के प्रति भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों में आप में हो गया तो सिचुएशंस तो देखो लाइफ में सबकी ऊपर नीचे होती हैं, आपकी भी होंगी, तो आप एक दूसरे को संभाल पाओगे। आपको भरोसा होगा कि चलो आज खराब है, आगे चल करके हम ठीक कर लेंगे। तो भगवान के प्रति भरोसा, धर्म, ये पहली चीज़ है। फिर आप आगे चल करके जो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आप जिस फील्ड में हो, आपकी फील्ड के काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को आया आपसे आकर के कहे कि नहीं तुम काम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो आपके काम के प्रति रिस्पेक्टफुल हो, आपके परिवार के प्रति रिस्पेक्टफुल हो, आपके प्रति रिस्पेक्टफुल हो। तो ये जब सम्मान दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कभी भी नहीं होगा। मैं कहूँ तुम मेरे परिवार को सम्मान दो और तुम उसके परिवार को नहीं दोगे तो तुम कहाँ से आशा रखते हो कि वो मिलता है। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के काम के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आई थिंक ये क्वालिटी फर्स्ट देखो, फिर तो बाद में है कि भाई क्या खाता है, क्या रंग पसंद है, वो सब बाद की चीज़, और वो बदल भी जाती है। केवल आज के टाइम में सब नहीं, पर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं उनको लगता है बस अच्छा कमाता हो, पर वो सबसे ज़्यादा आगे चल के दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस बाहर की लग्जरी देखी, बिहेवियर नहीं देखा, माइंडसेट नहीं देखा। तो बस पैसे के लालच में मत जाइए कि भाई आपको अच्छी लाइफस्टाइल बस दे सके। वो एक लाइफ का एक छोटा सा एक हिस्सा है। लाइफस्टाइल अच्छी नहीं भी होगी पर आपका एक दूसरे का साथ होगा तो भी आप अच्छे से जी पाओगे। कहते हैं ना, एक झोपड़ी में भी अगर आप प्यार से रहते हो तो वो आपके लिए महल से बड़ा है। तो वो पहली चीज़ देखिए, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो कैसे चुनना है? जितने भी सिंगल लोग हैं जिन्होंने ये देखा पार्टनर नहीं समझ में आ रहा है, जो कैमरे के पीछे हैं दो वो भी सिंगल नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे पार्टनर चुनना है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला, आपने सारे हर तरीके के सवाल पे खुलकर हमसे चर्चा की। जाते जाते क्या आप अपने व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है, एक ही ज़िंदगी है, एक ही जीवन है, बार बार नहीं मिलता, एक बार दिया है भगवान ने, तो इसको खूब अच्छे से जिए, ईमानदारी से जिए, और साथ में भगवान को याद करते हुए जिए, क्योंकि हमारी जीवन की बागडोर उनके हाथ में है। वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं, तो उनको अपने जीवन की बागडोर सौंपिए, अपनी हार जीत सब उनके चरणों में रखिए। वो कभी आपको हारने नहीं देगा, और अपने जीवन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिए। देवी जी, जाने से पहले हमारे इस धर्म संवाद में एक रिचुअल होता है। रिचुअल ये है, जैसे आप बहुत सारे रिचुअल करती हैं, तो हमारे भी शो का एक रिचुअल है। एक हमें प्रॉमिस देना होता है कि अगर जनता जैसे बहुत सारे सवाल करती है तो आप कभी ना कभी समय निकालेंगे और फिर आप इस शो का हमारे हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सवाल आपके लिए आएंगे। अब मैं तो इतनी ज्ञानी हूँ नहीं, तो मैं नहीं बता सकती, तो जवाब आपको देना बिल्कुल होगा। बिल्कुल, मैं पक्का, जो भी आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको कुछ है क्यूरियोसिटी, कुछ क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासाएं, तो आप डेफिनेटली आप भेजें, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि हम सब दोबारा बैठें और लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे सकें। तो रिचुअल भी कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जो भी आपके सवाल हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तब तक देखते रहिए धर्मा लाइव। खुश रहें, ख्याल रखें।